हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज आपके लिए अच्छी खबर है। जो यहाँ पे टेट की तैयारी कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर जो यूपी टेट है इसने अपना एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया है। और यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो अगस्त में भरे जाएंगे। और इसके साथ अगर हम बात करें, जो आपका एग्ज़ाम होगा ये अक्टूबर में होगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और फीस कितनी रखी गई है, पूरा हम यहाँ पे डिटेल्स जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की डेट की, एलिजिबिलिटी और पैटर्न की, तो सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर कि जो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जल्दी रिलीज किया जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये जारी कर दिया गया है कि जो यहाँ पर एग्ज़ाम होगा वो आपका अक्टूबर में होगा। और इसके लिए जो फॉर्म है वो फॉर्म जो फिलअप की जाएंगे वो अगस्त में किए जाएंगे। तो इसके लिए कौन फिलअप कर सकता है, तो आपको बता दें कि इसके लिए आपका जो बैचलर ऑफ डिग्री है इसमें आपके मिनिमम 50% होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको बताएं कि फॉर्म कहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो फॉर्म जो है वो यूपी बेसिक जो एजुकेशन की जो साइट है, यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड .gov.in, यहाँ पर आपको फॉर्म जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो है फॉर्म जो अगस्त से भरे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया गया है कि एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी होगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस होगी वो आपको बता दें, वो यहाँ पे 400 रुपये होगी। जिसमें अगर हम बात करें जो SC ST वाले हैं इनके लिए यहाँ पे 200 रुपये फ़ीस रखी जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूपी टेट का जो पेपर होगा वो कैसा होगा। तो वो ऑफलाइन पेपर होगा, जैसा कि अभी तक होता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम की डेट है वो दिया गया है कि अक्टूबर 2019 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देखिए, जो आपका पेपर होगा वो दोनों पेपर अलग अलग होंगे। और ये इसमें जो पेपर में जो आपका क्वेश्चन होंगे वो 150 मार्क्स के पेपर क्वेश्चन होगा। और 150 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि जो रिज़ल्ट है यूपी टेट का वो अप्रैल 2020 तक आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो स्कोर करने पड़ेंगे वो यहाँ पे 60% करना है जनरल में। यानी आपको 150 में से अगर आप 90 नंबर लाते हैं तो आप यूपी टेट क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पे दिया गया कि जो यूपी टेट की जो एलिजिबिलिटी की जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी दिया गया कि ये 5 साल तक रहता है। यानी अगर आप अभी पास करते हैं 2019 में तो इसकी वैलिडिटी 5 साल तक रहेगी। तो आपको बता दें कि यूपी एक बार अगर आप टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी 5 साल तक बनी रहती है। तो चलिए अब यहाँ पर हम जानते हैं। तो एग्ज़ाम का जो नेम है वो है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जो यहाँ पे कंडक्ट करवा रहा है ये उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड करवाएगा, जिसकी ऑफिशियल जो साइट है वो यहाँ पे दी गई है www.upbasiceducationboard.gov.in पर आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप जो होगा वो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और यहाँ पे आपको बता दें कि एग्ज़ाम जो होगा यहाँ पर होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो एडमिट कार्ड है वो आपके अक्टूबर में ही एडमिट कार्ड आ जाएंगे और एग्ज़ाम जो डेट है वो अक्टूबर में होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दें कि जो यहाँ पे कौन कौन भर सकता है। तो यहाँ पे दिया गया कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन ही आएगा और ऑनलाइन ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम। यहाँ पे 1 से लेके 5 तक जो पेपर होंगे वो दो पेपर होंगे। एक प्राइमरी लेवल का होता है, एक सेकेंडरी लेवल का। तो जो प्राइमरी लेवल का पेपर होता है वो 1 से लेके 5 तक स्टैंडर्ड का होता है। और जो सेकेंडरी टीचर के जो सेकंड पेपर होता है वो सेकंड टीचर के लिए होता है, जिसमें 6 से 8 के स्टैंडर्ड के लिए पेपर होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम यूपी टेट एप्लीकेशन की। तो ये जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इंडियन का सिटीजन यानी अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम जो एज रखी जाती है वो 18 साल से और मैक्सिमम जो एज है वो 35 साल तक रखी जाती है। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में छूट भी दी जाती है। अब देखिए, यहाँ पे फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। तो जिसने भी अगर बीएड की डिग्री की है, डीएलएड किया है, डीएड किया है या फिर बीटीसी किया है या कोई भी ऐसा कोर्स किया है तो आप यहाँ पे टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपको कम जो ये बीएड है, डीएड है या फिर बीटीसी है, इसमें आपके मिनिमम जो है वो 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप टेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और तभी आपका टेट वैलिड होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें 1 से लेके 5 तक का स्टैंडर्ड में दिया गया है, तो 1 से लेके 5 तक के स्टैंडर्ड में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें बैचलर ऑफ डिग्री आपकी होनी चाहिए, साथ में आपका 2 साल का बीटीसी या फिर बीटीसी होना चाहिए।
अगर आपका एनसीटी के द्वारा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डीएड किया है या फिर आपने यहाँ पे आरसीआई कोई भी इंस्टीट्यूट से किया हुआ है डीएड, तो यहाँ पर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने देखिए यहाँ पे डिप्लोमा किया है, यहाँ पे दिया गया है टीचिंग फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी किया, तो यहाँ पर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर अगर आप फाइनल ईयर के हैं और बीएलएड या फिर किया है, तो यहाँ पर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पे कि इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी यहाँ पे कंफर्म दिया गया है कि अगर आप लास्ट ईयर में 4th सेम में हैं, तो आप जो है आप भी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहीं पे हम बात करते हैं 6 से लेकर 8 तक। अगर आप पेपर सेकंड के लिए यहाँ पे टेट सेकंड के लिए यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो उसके लिए आपको 50% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन जो है, आज के साथ ही आपके 50% जो मार्क्स हैं वो ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही आपका यहाँ पे 2 साल का बीटीसी एलटी की जो भी लिख दिया गया है, बीएड, इनमें से कुछ भी अगर है किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कि एनसीटी के द्वारा एफिलेटेड होता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आप बीएड कर रहे हैं और लास्ट ईयर में, तभी पर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप यहाँ पे बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है बीएलएड डीएलएड या फिर बीएससी बीएड कर रहा है या फिर जो भी आपने किया है, तो अगर आपने कंप्लीट किया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ॉर्म की। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपको कंप्लीट भरना है, और ये जो है ये आप यूपी BEB यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड के साइट में आप भर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे अगस्त 2019 को। अगस्त में आपके आ जाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको बता दें कि क्या क्या चाहिए होता है डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, तो आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए एक। और इसके अलावा आपको बता दें कि एक आपके पास पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें सिग्नेचर होनी चाहिए। तो ये सब आपको इसमें लगता है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपका पास रिजर्वेशन का है, यानी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको वो डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा। फ़ीस जो है आप दोनों तरह से यहाँ पे भर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन फ़ीस भी पेमेंट कर सकते हैं, साथ में ऑफलाइन की भी यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है, तो आप ऑफलाइन फ़ीस भी जमा कर सकते हैं। तो देखिए, सब आपको जब डिटेल भर देते हैं उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन करना पड़ेगा, और इसके साथ ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो जारी हो जाता है, जो कि आपको रखना पड़ेगा संभाल करके, क्योंकि जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको इसी पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि किसके लिए, किस कैंडिडेट के लिए कितना फ़ीस है। तो आपको बता दें कि जो ओबीसी और जनरल में है उनके लिए जो यूपी टेट का जो फॉर्म आया है, इसके लिए जो फ़ीस रखा गया है वो यहाँ पे 400 रखा गया है। और वहीं अगर हम बात करें SC ST के कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए जो फॉर्म की जो फ़ीस रखी गई है वो यहाँ पे 200 रखी गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो है ये आपका अक्टूबर मंथ में आ जाएगा, और आप अक्टूबर माह से जो है आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि एडमिट कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा। तो एडमिट कार्ड जो है आपको ये जो उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और आप यहाँ पे लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न। तो एग्ज़ाम के पैटर्न जो होगा वो आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आप देख सकते हैं। और टाइम जो दिया जाएगा वो 150 मिनट ही दिया जाएगा। और इसके साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पे नहीं है, यानी अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। और आपको जो जनरल में है उनको मिनिमम जो स्कोर करना है, आपको 60% जो है वो स्कोर करना है, यानी आपको 150 में से अगर 90 नंबर लाते हैं तो आप यहाँ पर टेट क्वालिफाई हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, यहाँ पे पेपर फर्स्ट और पेपर जो सेकंड, दोनों में इसी प्रकार से दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमने पहले से बताया आपको। तो यहाँ पे दिया गया कि अगर आप 6 से लेकर 8 तक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है
वो एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए। और यहाँ पे सिलेबस में भी दिया गया है कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें। यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया एनसीईआरटी बुक फॉर 6 to 8 स्टैंडर्ड कैन बी रिफर। ठीक है, तो अगर हम आपको बता दें कि अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ें। सोशल स्टडी की अगर तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी अगर मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए यहाँ पर जो दिया गया है वो आप एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ें, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बुक से ही बनेंगे। तो आपको बता दें, इसके साथ ही हम भी यहाँ पर एनसीईआरटी के नोट्स डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से जा कर के भी एनसीईआरटी के नोट्स आप दे सकते हैं, जो कि आपके सीटेट के लिए, या फिर अगर आप एलटी लेक्चरर या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक से तैयारी करें। और इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लास 6, 7, 8 की यहाँ पे एनसीईआरटी के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जो कि केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाए गए हैं। और वहीं से जो है आपको यूपी टेट, सी टेट, सभी टेट में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आप एलटी लेक्चरर या फिर सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक ही पढ़नी चाहिए। एक बार दोस्तों आप एनसीईआरटी की बुक 6 से लेकर के, और अगर आप टेट की तैयारी करें तो 10 तक कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं। और एनसीईआरटी जो बुक होती है एक ऑथेंटिक बुक होती है। अगर आपके आंसर में कोई गलती पाई जाती है तो आप एनसीईआरटी की बुक से चैलेंज भी लगा सकते हैं, और ये बिल्कुल मान्य होते हैं, और इसके क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते। तो देखिए दोस्तों, आप अलग अलग बुकों से ना पढ़ें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी की बुक लीजिए और आप पढ़िए। अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमने इसके लिए भी यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं, और हमने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके एनसीईआरटी के एक तरफ से जो चैप्टर हैं अभी से कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिलेगा और टाइम जाते टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें।